तो बच्चों आज है फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। इससे पहले हमने आपको कराया इससे पहले वीडियो में फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, और उसमें विलियमसन सिंथेसिस जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो आपको कराई गई। ये वाला प्रोसेस हमने आपको एल्कोहल की जब केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी तब भी आपको कराया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो इसमें एल्कोहल में पहला जो पॉइंट है वो है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन आप समझते हो कि रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। यानी अब अगर हम एल्कोहल में से डिहाइड्रेशन कर देते हैं यानी वाटर को रिमूव कर देते हैं तो क्या बनेगा बच्चों? एल्कीन भी बन सकती है और ईथर भी। लेकिन हम यहाँ कहीं की प्रिपरेशन कर रहे हैं ईथर की, तो हमें क्या लेने होंगे? एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे, ठीक है। और इसका डिहाइड्रेशन करेंगे हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ये, और 413 केल्विन, ये याद रखना आपको। अगर मैं इसमें 443 केल्विन ले लूँ, 443 केल्विन ले लूँ और एक मॉलिक्यूल लूँ तो इसमें एल्कीन फॉर्म होगी, जो हमने आपको एल्कोहल के वीडियो में करवा रखी, वहाँ आप जाके देख सकते हो। तो इसमें फॉर्म होगा CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। डाई इथाइल ईथर फॉर्म हो गया, यानी ईथर बन गया, ठीक है बच्चों। डाई इथाइल ईथर फॉर्म हो गया और प्लस H2O, सभी बच्चे नोट कर ले। और इसका मैं फिर कह रहा है, इसका मैकेनिज्म जो है आप एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी बच्चों, एग्जाम में बहुत बार आती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, उसमें आप क्या करोगे? एल्कोहल को डिहाइड्रेट कर दोगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमें क्या मिल जाएगा इसमें? डाई इथाइल ईथर, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो एसिड आप कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हो और डिहाइड्रेशन करते हो 1 डिग्री एल्कोहल का, आपको दिख रही है 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। तो आप इजीली क्या प्रिपेयर कर सको? ईथर बना सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल से ईथर बनाना, तो वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या बनेगी बच्चों? एल्कीन बनेगी, ठीक है। आप लिखना चाहो लिख लो। द एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स इज सुटेबल ओनली फॉर प्राइमरी एल्कोहल बिकॉज सेकेंडरी एल्कोहल गिव ए मिक्सचर ऑफ एल्कीन एंड ईथर while tertiary alcohol only alkanes under similar condition alkenes। तो ये सारी चीज़ें आप पहले भी देख चुके हो कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो क्या देगी? मिक्सचर देगी एल्कीन का और ईथर का, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। लेकिन जो टर्सरी अल्कोहल है वो क्या देगी? सिर्फ एल्कीन, ठीक है। तो आप सभी बच्चे से नोट कर लें, और इसका मैकेनिज्म आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में अब सेकंड वन है इसी में ही एल्कोहल में बाय कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। बाय कैटालिटिक डिहाइड्रेशन, ठीक है, ऑफ एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल से चल ही रहा उसी के अंदर है। तो आप कैटालिटिक डिहाइड्रेशन अगर करोगे एल्कोहल का तो प्रिपेयर कर सको ईथर, ठीक है। जैसे अगर हम लेना चाहें CH3 CH2OH, 2 मॉलिक्यूल ले लो इसके, और एलुमिना की प्रेजेंस में Al2O3, ये भी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और इसका 513 से 23 केल्विन,
टेम्परेचर रखो, तब भी ईथर आप प्रिपेयर कर सकते हो। CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है, डाईइथाइल ईथर फॉर्म हो गया प्लस H2O। नोट कर ले, बाई कैटेलिटिक डिहाइड्रेशन में आपने देखा हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए और उसकी रिएक्शन करा दी एल्यूमिनाई Al2O3 के साथ एट 513 to 523 केल्विन टू फॉर्म डाईइथाइल ईथर, ठीक है बच्चों। अब थर्ड वन है बाय द एक्शन ऑफ by the action of diazomethane, ठीक है। तो जो ये डाईएजोमीथेन है, जैसे हमने बताया ये अल्कोहल के साथ अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हुआ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो डाईएजोमीथेन है वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, अल्कोहल के। आप लिखना चाहो लिख लो दोबारा से। तो डाईएजोमीथेन है जो वो रिएक्ट करेगी कहीं के साथ, अल्कोहल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। एग्जाम्पल ले लो आप अपनी मर्जी से, CH3 CH2OH, ये तो हो गया एथेनॉल, या इथाइल अल्कोहल भी आप इसे कह सको, प्लस CH2N2, ये है बच्चों डाईएजोमीथेन, ठीक है, याद रखियो। और HbF4 जो आपको दिख रहा है ये क्या है, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगी इससे, तो क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2O CH3 प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। ये इसके साथ रिएक्शन करेगी CH2, तो CH3 हो जाएगा यहाँ, ठीक है बच्चों, और N2 बचेगी। तो आपने देखा अगर अल्कोहल रिएक्शन करे डाईएजोमीथेन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, तो क्या बनेगा बच्चों, ईथर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल है, और ये क्या है, ईथर। तो ईथर आप बना सकते हो अल्कोहल से, कितने सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल। by direct addition of alcohol to reactive alkenes। तो इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में जो एल्कीन है उसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे एसिड की प्रेजेंस में, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, ठीक है बच्चों। तो यहां देख लें सभी, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन होगी, रिएक्टिव एल्कीन है, ठीक है। अब आप ले लो एथेनॉल मैथेनॉल जो भी आपकी मर्जी, OH, मैथेनॉल हमने ले लिया, यानी ये अल्कोहल है, ठीक है, मैथेनॉल। तो इसमें क्या होगा आपको पता, ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है इसका, मोर रिएक्टिव होने की वजह से ऑक्सीजन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच ले। इसी तरीके से इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये कहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ, CH3 CH3, मैं इसे इस तरीके से लिख सकूं OCH3। तो ये देखो बच्चों ईथर फॉर्म हो गया, नहीं हो गया,
और ये जो रिएक्शन होगी ये एसिड के प्रेजेंस में होगी H2SO4, और ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, ये जो एडिशन हो रहा है इसमें मार्कोनी की जो नेगेटिव पार्ट होगा उस कार्बन से अटैच होगा जिस पे हाइड्रोजन के नंबर मिनिमम होंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के नंबर किस पे मिनिमम थे, इस कार्बन पे। तो जब भी कोई रिएक्टिव एल्कीन रिएक्ट करेगी अल्कोहल से, ठीक है, देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज था तो ये कहाँ जुड़ा, इसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन, तो क्या फॉर्म होगा, ईथर। तो ये थी बच्चों अल्कोहल से प्रिपरेशन। ठीक है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। ऑफ ईथर, ठीक है बच्चों। तो ईथर की ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, इतनी इंपॉर्टेंट इसकी नहीं है, फिर भी फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, इसमें कलर, ऑर्डर वगैरह भी आ जा, ठीक है। मैं लिख दिया, इसमें स्मेल का आ जा ऐसे वैसे, ठीक है। तो आप देखो जो लोअर मेंबर होंगे जैसे डाइमिथाइल ईथर है, ठीक है बच्चों, या फिर इथाइल ईथर है, वो क्या होंगे, याद रखियो, डाइमिथाइल ईथर और इथाइल ईथर। ये गैस होंगे, ठीक है बच्चों, ये क्या है, गैस। डाइमिथाइल ईथर और इथाइल ईथर क्या होंगे, गैस होंगे। लेकिन जो इनके अलावा अदर लोअर मेंबर्स हैं, ठीक है, होमोलोगस मेंबर हैं इनके। होमोलोगस का मतलब क्या है, आसपास के, ठीक है बच्चों, जिनका होमोलोगस आपने पढ़ा भी होगा 10th में भी 11th में भी। होमोलोगस क्या होता है, जिसमें CH2 का डिफरेंस हो, ठीक है बच्चों। ईथर कलरलेस लिक्विड होंगे, कैसे होंगे, कलरलेस लिक्विड। यानी कि इनके अलावा जो और लोअर मेंबर हैं बच्चों, लोअर ईथर्स हैं, वे क्या होंगे, कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड्स होंगे, ठीक है। और इनकी जो स्मेल होती है ईथर की, मैं आपको बता दूं, वो ईथरल ही होती है, यानी ईथर की स्मेल ही होगी, उसे ईथर में ही पाई जा, सिर्फ वो ईथरल स्मेल होगी इनमें, ठीक है। तो आपने देखा जो डाइमिथाइल ईथर है या फिर इथाइल ईथर है, ये क्या होंगे बच्चों, ये गैस होंगे, और बाकी जो लोअर मेंबर हैं इनके आसपास के, वो कलरलेस लिक्विड होंगे और इनमें ईथरल स्मेल होगी। सेकंड वन है, सेकंड क्या है, आप कोई सा भी ले सको अपनी मर्जी से, डेंसिटी ले लो। डेंसिटी, ठीक है बच्चों, डेंसिटी, घनत्व का आ जा जिसे हिंदी में, घनत्व। तो जो डेंसिटी होती है ईथर्स की, ये काफ़ी हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, कहीं से वाटर से भी लाइटर होते हैं। यानी जो ईथर हैं ये वाटर से भी क्या होंगे बच्चों, वाटर से भी क्या होंगे, ये लाइटर। वाटर से भी ये लाइटर होते हैं, याद रखियो। यानी इनकी जो डेंसिटी है वो किससे कम होगी, वाटर से कम होगी।
नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी, थर्ड वन। सोल्यूबिलिटी ऑफ ईथर। मैं आपको बताऊं जो ईथर होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते, हाइड्रोजन बॉन्ड अब्सेंट रहते हैं, पोलर होते हैं, हालांकि स्लाइटली पोलर होंगे, हम आगे भी आपको थोड़ा सा बताऊंगे। इसी वजह से जो इनके हायर मेंबर हैं वो वाटर में सोलेबल नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो लोअर मेंबर हैं वो थोड़े से सोलेबल यानी स्लाइटली सोलेबल होते हैं कहीं में वाटर में, ठीक है। लिखना चाहते हो लिख लो। ईथर्स कंटेनिंग अप टू 3 कार्बन एटम्स आर सोलेबल इन वाटर। द सोलिबिलिटी ऑफ लोअर ईथर इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर एंड ईथर मॉलिक्यूल। तो जैसे जैसे हमने बताया इनके मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल नहीं बना पाने के, ठीक है। लेकिन जो इनके C3 तक के कार्बन एटम है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर ले, किस तरीके से? इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप फॉर्म कर लें, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लें। तो जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया लोअर मेंबर ने ये वाला, इसी वजह से ज़्यादा सोलेबल नहीं होते C3 तक, यानी बहुत कम, ठीक है, स्लाइटली सोलेबल होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकें लोअर मेंबर इसके, इसी वजह से सोलेबल। लेकिन जैसे जैसे इनका मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है ऐसे ऐसे इनकी सोलिबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं, ठीक है बच्चों, जैसे बेंजीन है, टोल्यूइन है, एल्कोहल वगैरह है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्रा, उनमें क्या इजीली क्या होंगे? सोलेबल होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बच्चों वो काफ़ी कम होते हैं एल्कोहल के मुकाबले, यानी द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथर्स आर मच लोअर देन दोज ऑफ आइसोमरिक एल्कोहल्स, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर। जैसे आपको पता जो एल्कोहल होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकती है, ठीक है बच्चों। लेकिन जो ईथर है, ईथर जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकती, जैसे हमने बताया बहुत कम 3 कार्बन तक कर सके। इसी वजह से यही रीजन है कि अल्कोहल के मुकाबले जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगी तो बच्चों क्या बढ़ेंगे? इसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और उन्हें तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रहता है? अब्सेंस रहता है। इसमें रीजन क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड अब्सेंस होने का? जो इसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे दोनों साइड में, ठीक है बच्चों। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने देते ना। नेक्स्ट है डाइपोलर नेचर। डाइपोलर नेचर, ठीक। आपको पता है इसमें जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है देन कार्बन एटम, ठीक है। ये क्या है? ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन एटम। तो इधर को डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। नेट डाइपोल, तो डाइपोल तो रिप्रेजेंट कर रही है, इसमें कैंसिल भी नहीं कर रहा एक दूसरे को। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन किधर को होगी? इस तरफ को।
तो ऑक्सीजन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये डाइपोल, नेट डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करते हैं ईथर। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लें। अब इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगे।